Hello class, my name is Mohit Gujar and welcome to my channel Physics by Mohit Gujar. Okay. अभी देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने आपको 2 दिन की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था चार्जेस के बारे में। एक हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज, एक हमारा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या चीजें बताई थी, नेगेटिव चार्ज के बारे में मैंने क्या चीजें बताई थी, उन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। अब आज हम थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। एक चीज समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा चीजें समझा देता हूँ। देखो, हमारे पास कोई चार्ज है, मान, ठीक है, हमारे पास कोई चार्ज है क्यों। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे ये क्यू नॉट का जो चार्ज है ना, और यहाँ पर एक चार्ज है Q1। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास हर एक चार्ज के पास आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कि नहीं होंगी। आपके पास हर एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अब हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, मतलब कि ये जो चार्ज है इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इसके पास भी। मैंने बोल दिया। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो मुझे Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, एक बाद में कंक्लूजन भी आएगा, उस कंक्लूजन को भी थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास Q1 है, Q1 जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपकी इस डायरेक्शन में शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने बोला कि मुझे Q0, मुझे इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज मानूंगा जिसे बोलेंगे Q0। Q0 एक टेस्ट चार्ज है ना, नॉर्मल है हमारे पास। जो Q0 होता है वो एक टेस्ट चार्ज होता है। ये हमारा क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं अगर इसके फॉर्मूले की, इसकी फॉर्मूले की एक बात बताना, हमारे पास इन दोनों के बीच का जो फॉर्मूला लिखेगा अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, वो क्या निकलेगा, F इज इक्वल टू के, F इज इक्वल टू के Q1 नॉट अपॉन आर स्क्वायर। हाँ कि ना, के Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यस या नो। यस, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन सर ये तो आपने इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स निकाल दिया, निकाला है। मैं तो बोल रहा हूँ मैंने अट्रैक्शन फोर्स निकाला है, लेकिन सर आपने बोला था कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चार्ज, जो भी आपका चार्ज है, जो भी आपका चार्ज है, मान लो मुझे चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत सादा सिंपल सी डेरिवेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। क्या करना पड़ेगा, आप क्या करना पड़ेगा, आपको उस फोर्स से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस फोर्स से उस क्यू नॉट चार्ज को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब सर एक चीज देखो कि आपके पास ये फोर्स आया है, आपके पास ये फोर्स आया है, मैंने बोला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ कितना है, के Q1 नॉट भी तो आएगा, सर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड E इज इक्वल टू के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज तुमने नोटिस करी इसमें, नोटिस क्या थी, नोटिस आपने ये करी कि जब आपका जो आपका फाइनल आंसर आया उसमें क्यू नॉट आपको कहीं नहीं, क्योंकि हम क्यू नॉट के लिए, क्यू नॉट सिर्फ इज अ हेल्पिंग हैंड फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्यू नॉट इज अ ओनली हेल्पिंग हैंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि हमें किसी भी चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो क्यू नॉट सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड का काम करेगा, वन्यथा वो क्यू नॉट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो हमारी जो पीडीएफ थी, थोड़ा मतलब हमारी इस पीडीएफ के अंदर हमने एक चीज देखना, हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है, हमारे पास यहाँ चार्ज, यहाँ पर क्यू है, क्यू आपके चारों तरफ क्या लगाएगा, फोर्स जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। मैंने बोला कि क्यू नॉट मुझे जरूरत पड़ेगी अगर इधर भी फोर्स जनरेट हुआ। अब मान लो मैंने आपको बताया था कि क्यू नॉट को हमेशा कौन सा चार्ज मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो हमेशा ये जो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या लगेगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, इन दोनों के बीच में जो आर बनेगा वो ये रहा, आर बनेगा है। तो हमारे पास फोर्स जनरेट हुआ,
फोर्स जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, कैसा हुआ देखो, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट का डिवाइड दिया, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी वो आपके रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल है, मतलब हमारी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएगी रेडियस हमारे पास कम चली जाएगी, ये हमारे पास क्या रहेगा, रेशो रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करो सर, इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी कि ई जो है वो हमारे पास क्या आएगा, एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, ऑब्वियस सी बात है भाई, एफ इज अ फोर्स एंड द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम्ब एंड आवर फाइनल आंसर इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई। दैट इज द फोर्स of the between the two charges is F is equal to QE, means आपके पास अगर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है और उनसे जनरेटेड फोर्स निकालना है तो आपको क्या निकाल, आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, F is equal to QE। डन ना, चलो डन ना। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वैसे तो बहुत ईजी है, सोल्यूशन मैंने कर रखा है। देखो calculate the electric field line and the strength required to the just supporting of the water drop to the mass is 10 minus 10 की पावर माइनस की 3 kg and having the charge is 1.6 into 10 to the power minus। देखो हमेशा याद रखना, ये जो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला जनरेट हुआ, फोर्स का फॉर्मूला जनरेट हुआ तो फोर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में तो हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू Q। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास की फॉर्म में क्या है, चार्ज। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटी की फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो F इज इक्वल टू M। क्यों हमको पता है, क्यों कितना है, क्यों हमको पता है, ये रहा क्यों हमारा पास, ये रहा क्यों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 इस एंड इनटू में ई करेंगे क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है। और एम जी कहाँ है, ये रहा है 10 पावर माइनस। सोल्यूशन कर लेना, वैसे तो इसका सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 10 की पावर माइनस के 3 10 अपॉन 1.6। सॉल्यूशन करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के 2 1 अप टू करेंगे 10 की पावर माइनस के 19 है ना, चलेंगे तो प्लस के 19 हो जाएंगे, 16 17 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17 न्यूटन पर कूलम। तो ये तो सॉल्यूशन है नॉर्मल सा। आगे देखते हैं, अब आगे वाला जो टॉपिक आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखेंगे क्योंकि हमारा आएगा कंसेप्ट ऑफ द फोर्स इन, इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, देखो एक चीज समझना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में मैंने कोई चार्ज, मैंने बोला कि इस चार्ज में कितना फोर्स जनरेट हो रहा, हम बोलेंगे F इक्वल टू क्यू ही, क्योंकि हमको पता है कि डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, हमारे पास जो F इज इक्वल टू बना, F इज इक्वल टू क्या बना, क्यू ई बना। अगर एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाए तो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे, देखो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आएगा, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स हमारे पास में भी फोर्स इज, तो ये भी हमारे पास माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, अपोजिट थी कि नहीं थी, ठीक है, अपोजिट थी, अपोजिट की वजह से हमारे पास डायरेक्शन क्या रही,
अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो इन क्वेश्चनों को मैं दे दूंगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझना। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द 6 सेंटीमीटर टू एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट बाय एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ इज 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। कैलकुलेट द टाइम ऑफ द ट्रेवल देन द मास ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन इनटू 10 × 10⁻31 kg in and 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब रेस्पेक्ट। देखो क्या कहना चाह रहा है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन के करने के बाद वो कुछ इसमें एक्सेलरेशन होता है आई थिंक। ओके देखो 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 हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, तो इस पोजीशन पे उसके पास जो उसका एक्सेलरेशन मतलब हमारे पास जो उसका होता है इनिशियल वैल्यू थी कितनी थी, 0। वो इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के बिल्कुल अपोजिट थी तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर तक ये आगे है। तो मुझे इसमें बताना है कि इसने कितना जो डिस्टेंस थी वो कवर करी, ठीक है। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम पहले तो इस 6 सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो किस में, S इज इक्वल टू 6/100 एंड 0.06 इज एस की वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई। अब एफ की वैल्यू निकालेंगे, एफ का हमको पता है एफ इज इक्वल ई होता है ना। यहाँ पर ई कौन सा है, आपका इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया, ई रखा, ठीक है। हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो एम को मैंने नीचे रख दिया तो ई अपॉन एम इंटू में ई कर दिया। ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये हमारी फिक्स रहती है, ठीक है। मास इस क्वेश्चन में दे रखा है, मास हमारे पास ये रहा, ठीक है, 9 × 10⁻⁻1, ठीक है। एंड इनटू में हम कर देंगे, इनटू में क्या करेंगे 2 × 10⁴ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इसको दे रखी है। कुल मिला के बात ये समझो कि हमारे पास एक चार्ज दे रखा है, उस चार्ज से वो चार्ज उस फिक्स पॉइंट से एक्सेलरेट होकर कुछ 6 सेंटीमीटर के समथिंग आगे चला जाता है। तो जब वो 6 सेंटीमीटर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जाता है तो वहां पर कितनी उस चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, क्योंकि अपोजिट में गया है तो माइनस का भी, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ देखो E इज इक्वल टू, अब यहाँ आगे गया, ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। अब F इज इक्वल टू जब हमारा क्यू ई बना तो हम इसमें F का फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू एम ए ई ई एंड एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। एम को आगे नीचे भेज दिया, ए हमारे पास निकल चुका है, वो कितने डिग्री में एस्केलेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर जो ए आया वो ये रहा, इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे। यहाँ पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो एज अ फॉर्म ऑफ टाइम, मतलब कि एज अ कितना टाइम लगा उसे उस पॉइंट से और अगले वाले पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है। जब हमारे पास अगले वाले पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम लगा उसको हम एज अ फॉर्म ऑफ मोशन के रूप में, मतलब मोशन की इक्वेशन की फॉर्म में हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। देखो मुझे ये चैप्टर जल्दी जल्दी करवाना है तो इस वजह से थोड़ा सा हमको मैं ये पीडीएफ ऐसा करूँगा, लिंक में मैं आपको डाल दूंगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। आ गया, देखो 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 देखो, हाँ ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम ई अपॉन एम, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2 × 10⁴ इंटू 9 अपॉन 10⁻⁻31, हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। देन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हमको वैल्यू पता लग गई थी क्योंकि एस इज द डिस्टेंस ऑफ द traveling the electron, as is the distance of the traveling of the electron, then as is equal to 0.06 is equal to u I think u is a 0 because initial value of the u को हम क्या बोलेंगे, initial value of the electron, okay। then u हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा, 1/2 a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो जो वैल्यू आई थी उसकी हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 0.35 × 10⁻³ आएगी इंटू टी स्क्वायर, और टी हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास कितना टाइम लगा, कम से कम उसको 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर आगे तक वो गया और 6 सेंटीमीटर आगे तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, 0.35
585। अब इनको छोड़ो, अब क्वेश्चंस को आगे देखने के आगे देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो प्रॉपर्टी हमारे पास नॉर्मल है, पहली बात तो हमेशा याद रखना प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेट की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमेशा सेम ही होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो एक दूसरे को कभी नहीं कटती, ठीक है। जैसे मान लो सेम चार्ज की बात कर रहा हूँ, मैं सेम चार्ज की बात कर रहा हूँ, अपोजिट चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं सेम चार्ज की बात, मतलब कि जैसे कि आपके पास क्यों नहीं कटी, काटने का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हमारी दो डायरेक्शन भी बन सकती है, उसको भी देखते हैं। देखो, द लाइन्स ऑफ द फोर्स इन द कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ऑब्वियस ही बात है, हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी वो बिल्कुल एज अ स्मूथ कर्व के फॉर्म बनेगी एज अ स्मूथ कर्व के रूप। Second, the lines of the force starting the positive charge and the end of the negative charge, they cannot be flow closer loop than the single charge. Then the lines of the force will start in the end. मतलब ये कहना क्या चाहता है? The lines of the force, force जो lines का जो force है at a positive charge वो positive charge है, and the end is a negative charge. They cannot be formed to the closer loop. हमेशा एक चीज को ध्यान रखना। मोमेंट का मतलब मैं आपको वैसे तो वैसे ही समझा देता हूँ। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के वेरिएशन को नहीं काट सकता, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो डायरेक्शंस रहती हैं वो बिल्कुल रहती है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपके पास जो डायरेक्शन रहेगी वो इनसाइड से आउटसाइड रहती है, नेगेटिव साइड से आउटसाइड टू इनसाइड रहती है, ठीक है। एंड इट विल बी स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द इन्फिनिटी। अब देखो इसमें एक चीज देखो, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज इनसाइड टू आउटसाइड रहेगी कि नहीं रहेगी, इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी वो हमारे बाहर की तरफ, 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 बाहर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी। अब हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यूज रहेगी वो कैसी रहेगी? वो अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर, ठीक है। हमारे पास रहेगी प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आगे देखते हैं। ओके, एक तो थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, 2 पॉइंट्स और हैं, दोनों पॉइंट्स को देखो, है ना। द टेंजेंट ऑफ द लाइन, देखो the tangent to the line of the force the infinity the point to the given direction of the electric field at the point, put the tangent of the line, मतलब कि के पास देखना, मान लो देखो हमारे पास ये जो लाइनें हैं, ये वाली लाइन, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मान लो इस पॉइंट पर हमारे पास कोई चार्ज बैठा है ना, है ना। तो यहाँ पर आपकी द टेंजेंट ऑफ द लाइन द फोर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन, पर हमारी क्या बनेगी? फील्ड डायरेक्शन कैसे बन सकती है, इसको भी देखो। इफ देन द इंटरसेक्ट दे आर विद द टू टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट दे हैव द टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हिच हैव द नॉट पॉसिबल, मतलब कि कुल मिला के बात है कि अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई दूसरी चार्ज है, तो यहाँ पर दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये रही, इस पॉइंट पे भी देख लेंगे तो एक, जैसे कि एक चीज मानो कोई भी पॉइंट, अगर मैंने उसी पॉइंट की गई डायरेक्शन नहीं हो पाती। They are the intersect of the possible and the two lines of the force can be crossed to each, और दो भी जो लाइंस होगी वो आपस में, मतलब कुल मिला के बात ये समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आपस में कटती हैं कि वहाँ पर आपकी दो डायरेक्शन बन जाती है, बेटा दो डायरेक्शन बन जाती है, और दो डायरेक्शन बन, लास्ट प्रॉपर्टी को देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि ऑब्वियस सी बात है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को बिल्कुल दूर भागेगी, दूर भागेगी, क्यों भागेगी दूर? क्योंकि
सेम चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। द लाइंस ऑफ द टेंडेंसी literally as to the axis to the lateral pressure to the neighborhood lines of the force that explain the repulsion। obvious सी बात, ये कोई चार्ज है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटी क्योंकि सेम चार्ज की रहती है। हाँ, अगर नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव जाती, नेगेटिव कट जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को काटते हैं, काटती लिखते हैं। और प्रॉपर्टीज देखो, अगर देखो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कितना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर बीच का जो रेडियस है वो कम है, बीच का जो रेडियस क्या है वो कम है, इन दोनों के बीच का रेडियस क्या है बेटा, कम है, तो वहां पर रेडियस जितना कम होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां होते होंगे। जैसे कि हम मैग्नेट के अंदर देखते हैं, मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है कि यहाँ से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इन पॉइंटों पर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजर होगी। इसमें भी यही होता है, इन पॉइंटों पे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट इन पर आपकी बहुत ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू दिस सेम चीज़, यहाँ पर वीक है, यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पर वीक है, यहाँ अगर यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स एक दूसरे में बहुत यूनिफॉर्म रूप से क्या करेगी, जनरेट। ये तीनों पॉइंट आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और देखते हैं। द लाइंस ऑफ द फोर्स डज नॉट पासिंग थ्रू द कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अब देखो क्या होगा, अगर कोई भी फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, अगर एक चीज समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू, किसी भी कंडक्टर के अंदर से जा रही है, तो वहां पर जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी अगर किसी थ्रू अदर है एंड। तो यहाँ पर भी यही है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी वेरी इजी एंड बहुत ज्यादा आसान टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा सा देख, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा सा ऐसे देखता है। तो तीन बातें याद रखो इलेक्ट्रिक, तीन तीन बातें कौन, सेम मैग्नीट्यूड, क्या सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्ज, अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्ज, और सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस में बार इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जब कब बनता है कि अभी दो चार्जेस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम हो, डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2r हो गया क्योंकि ऑब्वियस पता है ये 1 है, ये चार्ज 1 का r यहाँ से भी कम होगा, यहाँ तो हमारे पास जो p रहेगा वो क्या रहेगा, 2q। तो तीनों पॉइंटों को याद रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल कब बनता है, जब आपके पास सेम मैग्नीट्यूड, जब आपके पास सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन शॉर्ट डिस्टेंस रहेगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पी से शो करते हैं, हाँ पी याद रखना।
वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म है कि नहीं? वेक्टर फॉर्म है। करेगी तो हमारे पास जो डायरेक्शन रहेगी, हाँ डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टू रहेगी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारी डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव। फॉर्मूला हमारे पास याद रखना, E इज इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एक बिल्कुल नया टॉपिक। हमारे पास कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो दो डायरेक्शन के रूप में, ठीक है? कैसे बनेगी? जैसे कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, हमारे कैसे बनेगी देखना। इसमें दो पोजीशन होती है, एक दो एक्साइगल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन। या एक्साइगल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। इनको ऐसा करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में समझा तो थोड़ा सा बेटर तरीके से। इसके अंदर दोनों डेरिवेशन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, इतना ही, ठीक है? जो भी क्लास के अंदर आपको समझ में आया है, आपको घर पे जाकर रिवीजन करना है। घर पे जाकर रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में एक्साइगल एंड